हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल दी वॉइस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो मॉस्कोवा शिप जो था, रशिया का क्रूज़र था, जो शिप क्रूज़र मिसाइल क्रूज़र शिप था, वो फाइनली यूक्रेन ने उसको हिट करके डुबा दिया है। ऑफिशियली अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो बनाने में, बट चलिए आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो ये जो रशिया का शिप था, ब्लैक सी में था। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लैक सी में ये शिप था। इसका मॉस्कोवा नाम था। काफ़ी फेमस शिप है, ये क्रूज़र शिप है। सीरिया की लड़ाई में भी ये बहुत काम आया था रशिया के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रशियन वॉरशिप दैट वाज डैमेज्ड बाय एन एक्सप्लोजन। ये कहा गया रशिया के द्वारा स्टार्टिंग में कि ये एक्सप्लोजन था, जो वहाँ पे ऑयल्स रखे हुए थे उस शिप में, उसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये डूब गया नियर टू स्नेक आइलैंड के आसपास, और ये डूब गया। बट धीरे धीरे जब यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई और सैटेलाइट इमेजेस जब आ रही, तब पता चला कि ये एक्सप्लोजन की वजह से नहीं डूबा था, ये बल्कि नेपच्यून मिसाइल अटैक था, यूक्रेन ने किया था रशिया पे, और उनको पता भी नहीं चला। तो हम वीडियो में डिस्कस करते हुआ गया था। तो उसमें टोटल जो क्रू मेंबर थे वो 510 क्रू मेंबर थे, और ये एक तरह से रशियन मिलिट्री पावर का सिंबल था। मतलब काफ़ी एडवांस तो नहीं कह सकते, 1970s में ये बना था, बट लीडिंग रोल प्ले करता था ये हर चीज़ में। जैसे अभी भी इंडिया में जो लीडिंग रोल है इंटरसेप्टर का इंडियन एयरफोर्स में, वो मिग 29 ही करता है, बाइसन। सो सिमिलरली काइंड में इस शिप में, क्रूजर शिप में रशिया के लिए लीडिंग जो रोल था ये प्ले करता था रशिया का मॉस्कोवा शिप। और कीव ने क्या बोला है, यूक्रेन की जो कैपिटल कीव ने कहा है कि इट्स मिसाइल हिट्स द वॉरशिप। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि यूक्रेन ओपनली ये कंफर्म कर रहा है कि येस वी हैड हिट दैट शिप। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ऐसा मतलब बहुत ही रेयर हुआ है, ये पहली बार ऐसा है जब कीव ने बोला है कि येस वी हैड हिट दैट शिप। और यूएसए ने कहा है कि इट्स ऑल्सो बिलीव इट वॉज हिट बाई यूक्रेनियन मिसाइल्स। तो उसके बाद ऑफ कोर्स रशिया को कुछ ना कुछ रिप्लाई देना था, बट रशिया ने कहा कि मॉस्को हैज़ नॉट रिपोर्टेड एनी अटैक। इट सेज द वेसल सैंक आफ्टर ए फायर। एक फायर हुआ और वेसल डूब गया, ठीक है। अब फायर कैसे हुआ, तो रशिया का कहना था कि वॉरशिप एमुनिशन जो था उसमें आग लगी, उसकी वजह से हुआ। बट अपना अपना टेक होता है, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो कि भाई रशियन नेवल जो हम करते हैं, रशियन नेवी उसको एक यूक्रेन जैसे छोटी कंट्री के मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, मिसाइल के लिए डिफेंस सिस्टम तो होता है ना, जैसे इंडिया में है, हम बराक डिफेंस सिस्टम यूज़ करते हैं अपने नेवल शिप में, तो रशियन शिप में भी कुछ तो डिफेंस सिस्टम होगा, ऑफकोर्स था। बट हुआ यूँ कि यहाँ पे ना मतलब स्मार्ट टैक्टिक्स यूज़ की गई, और ऑफ कोर्स ये स्मार्ट टैक्टिक्स सिर्फ यूक्रेन के थ्रू नहीं यूज़ की गई, इसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल था। हुआ यूँ कि जो शिप थी, ठीक है, तो उसके आसपास 2 ड्रोन्स भेजे गए, और शिप की जो लोकेशन थी वो ऑलरेडी यूक्रेन को पता थी। आसपास 2 ड्रोन्स भेजे गए, अटैकर्स ड्रोन्स थे ऑफकोर्स। इन ड्रोन्स को इस शिप ने इंटरसेप्ट कर लिया और इनको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। बट जो नेपच्यून मिसाइल है ना, इसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कौन से आइलैंड से, यहाँ से ओडेसा आइलैंड से, तो इस नेपच्यून मिसाइल को टारगेट किया गया, ठीक है। और ये नेपच्यून मिसाइल आप बोलेंगे कि इसी मिसाइल से क्यों प्रेफर किया गया, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, ये जिस एल्टीट्यूड पे उड़ती है वो बहुत लो है। अराउंड 10 से 15 मीटर के एल्टीट्यूड पे भी, ये सरफेस से 10 से 15 मीटर के एल्टीट्यूड पे भी बड़ी आसानी से जाके ये टारगेट को हिट कर सकती है। और देखिए रडार, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिस्टम है, ये पूरा इलाका रडार का है। रडार की आप हाइट देख सकते हैं वाटर लेवल से कितना ऊपर है। तो बेसिकली बहुत ही मुश्किल होता है कितने भी एडवांस रडार को अपने नीचे ये एरिया, इस एरिया को कैप्चर कर पाना, इस एरिया पर डिटेक्ट कर पाना। जनरली ये बने होते हैं यहाँ से कोई सिस्टम आया, ऐसे कोई आया, ऐसे कोई टारगेट आया, उसके लिए बने होते हैं। तो ये इतनी मतलब लो एल्टीट्यूड पे जाके मिसाइल ने हिट किया है कि डिटेक्ट कर पाना उस शिप के लिए बहुत मुश्किल था। और ये इतनी प्रिसीशन से हुआ है, इतने मतलब अब स्ट्रैटेजिक तरीके से हुआ है कि सिर्फ इसमें अकेले यूक्रेन का हाथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको बताया तो मॉस्कोवा शिप आखिर है क्या। इसमें 510 क्रू मेंबर थे। इसकी जो लेंथ है 186.4 मीटर है। स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है, और रेंज भी काफ़ी अच्छा है इसका। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रेंज, तभी तो ये ब्लैक सी में डिप्लॉयड है, अदरवाइज ये क्यों डिप्लॉयड होती है अगर रेंज बहुत ख़राब होता तो। और जो नेपच्यून मिसाइल है, इसका आप देख लीजिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स है। और एक और चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी मतलब एक मतलब बहुत स्पीड वाली मिसाइल, ये सब सोनिक मिसाइल है, यानी साउंड के भी जो साउंड का स्पीड होता है उससे भी बहुत कम इसकी स्पीड थी।
ऐसा नहीं है कि सुपर क्रूज मिसाइल टाइप है ये, कुछ जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल है वैसी टाइप नहीं, सब सोनिक मिसाइल थी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बिगेस्ट पॉइंट था वो यही था कि इसका लो एल्टीट्यूड पे उड़ना, जिसके चलते इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो गया था। उन शिप का सारा ध्यान इस ड्रोन पे था, 2 ड्रोन पे, और तब तक इसने आके हिट कर दिया। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रीमिया, ये जो कि ऑलरेडी क्रीमिया को रशिया ने ऑलरेडी एनेक्स कर चुका है रशिया इनको। ओडेसा पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले जब रशिया ने अटैक किया था तो ओडेसा पे किया था, जिनको उनको पता था कि ओडेसा ही एक ऐसा जगह है जहाँ से हम पे अटैक हो सकता है। दैट्स वाई स्टार्टिंग के ही दिनों में मतलब रशिया ने ओडेसा पे बहुत बमबारी की थी, बट ओडेसा ये ले नहीं पाए, और ये इनकी बहुत बड़ी फेल्यूर है, बहुत ही बड़ा फेल्यूर है रशिया का अभी तक का इस वॉर में। और आगे ये चीज़ एस्केलेट करती है। देखिए जियोपॉलिटिक्स में और इट्स ऑल अबाउट कि आप का इमेज कैसा बनता है। रशिया की इमेज बहुत ख़राब बन चुकी है, और ये चीज़ें उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे वो सप्लाई करता है, इंडिया को करता है सप्लाई, चाइना को करता है सप्लाई, और थोड़े बहुत पाकिस्तान को भी करने लगा है सप्लाई, तो डिफेंस इंडस्ट्री ख़राब होती है। तो उस चीज़ को साख बचाने के लिए भी रशिया अब बहुत तेज़ हमला कर रहा है। इवन आज की रिपोर्ट में भी आया है कि रशिया ने कीव में बहुत तेज़ स्ट्राइक्स किए हैं, जबकि ये स्ट्राइक्स बहुत दिनों से नहीं हुई थी लेकिन वापस होने लगी। दूसरी एक और चीज़ अभी आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान में बहुत ही हेवी स्ट्राइक किया है, और ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अफ़गानिस्तान से दूरी बना के रखता था, बट ये हेवी स्ट्राइक करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन है कि येस वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। अगर बीच में कोई इंटरसेप्शन नहीं होता है, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग देशों के बीच नहीं बनता है, तो डेफिनेटली वी आर गोना सी वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी एक दिन में नहीं शुरू हुआ था, उसको भी बहुत टाइम लगा था। होप कि ऐसा कुछ ना हो, वी ऑल प्रोग्रेस, हम अच्छे से आगे बढ़ें, अच्छे से एक मीन्स ह्यूमन बींग बन के रहें। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू।